तांत्रिक ने कहा कि ये बच्चा कोई आम बच्चा नहीं है, ये बच्चा सफेद जिन का बच्चा है। ये बच्चा तुम्हारे पूरे परिवार को खत्म कर देगा। और तांत्रिक की इन्हीं बातों के चक्कर में आकर, चपेट में आकर उस माँ ने अपने ही 1.5 साल के मासूम बच्चे को फरीदाबाद बीपीटीपी पुल से आगरा कैनाल में फेंक दिया। तो हमारी लड़की बोली मम्मी चलो देखते हो, मिल जाएगी तो प्यारा बच्चा ले लेंगे। जब तक हम रोड क्रॉस करके आए, जब तक इसने ऐसे पे बैठा रहा और इसे धक्का दे दिया। रविवार देर रात का ये मामला है और इस पूरे मामले की जांच कर रही फरीदाबाद पुलिस से जब हमने बात की तो उन्होंने कुछ चौंकाने वाली बात बताई और बताई कि किस तरीके से महिला इस तांत्रिक के जाल में फंसी और कैसे अपने ही मासूम बच्चे को मौत के घाट उतार दिया। सुनिए जरा। इस वक्त मेरे साथ एसएचओ साहब मौजूद हैं, अरविंद कुमार जी, जो इस मामले की जांच कर रहे हैं। और क्या कुछ सामने आया है, महिला से आपने क्या कबूलनामा लिया है, क्या कहा है और क्या तांत्रिक को गिरफ्तार कर लिया गया है जिस तांत्रिक की वजह से उस बच्चे की बलि चढ़ाई गई? इसमें हमने दोनों लेडीज़ को अरेस्ट कर लिया है, कोर्ट में पेश कर रहे हैं। इसमें जो बच्चे की मदर थी मेघा, उसको अरेस्ट किया। उसके इंटेरोगेशन से फिर हमने जो तांत्रिक विद्या की जो लेडी थी मीता भाटिया, उसको भी हमने अरेस्ट कर लिया। इसमें अब तक जो हमने इन्वेस्टिगेशन की उसमें यही आया कि ये लेडी जो मदर है थोड़ी मेंटली पहले भी परेशान थी, तो ये उसके बाद ये इसी के लिए इस तांत्रिक लेडी के पास, मीता के पास इलाज के लिए जाती थी। तो उसने अपने लालचवश और कुछ इस तरह की ये मेरे से जुड़ी रहे और कंटिन्यूस से मैं पैसे वगैरह लेती रहूं, तो उसने कहा कि आपके अंदर जिन है और जो आपका बच्चा है ये जिन का बच्चा है, सफ़ेद जिन का बच्चा है जो आपके पूरे परिवार को ख़त्म कर देगा, तो आप इसको रास्ते से हटा दें। और इसी को ये अपने दिमाग में रखते हुए इसने इस तरह की घटना को अंजाम दिया। 11 तारीख को शाम को करीब 8:30-9 बजे के आसपास बीपीटीपी चौक पर जो आगरा कैनाल है उसमें इसने अपने बच्चे को नहर में गिरा दिया। आपको शिकायत किसकी तरफ से दी गई, कैसे पता चला आपको? इसमें कुछ जब ये बच्चा गिराया तो कुछ प्रत्यक्षदर्शी थे लेडीज़, उन्होंने इसको देखा तो वो सूचना कंट्रोल रूम से प्राप्त हुई। उसके बाद इसके हस्बैंड थे, क्योंकि ये वहाँ से 5:30-6 बजे घर से निकली थी, तो वो इसको ढूंढ रहे थे, तो उनको भी ये पता लगा, तो वो भी मौके पे आ गए थे। उन्हीं के स्टेटमेंट पे हमने इनके दोनों खिलाफ एफआईआर लॉन्च करके अरेस्ट किया। यानी कि जिस माँ ने अपने बच्चे को आगरा कैनाल में वहाँ उस वक्त डाल दिया, महिला के पति ने ही शिकायत दर्ज करवाई? जी, महिला के पति कपिल लुकरा की स्टेटमेंट पे हमने एफआईआर लॉन्च किया। तो महिला का क्या नाम है? मेघा। महिला का नाम मेघा है। तांत्रिक कहाँ की रहने वाली है? ये भी सैनिक कॉलोनी की रहने वाली है। इसके ये विडो लेडी है, पीछे ये मुर्शिदाबाद बंगाल की रहने वाली है। इसने 2015 में एक विनोद भाटिया के साथ शादी की थी, वो एक्सपायर हो गए। ये अपने यहाँ पे सैनिक कॉलोनी में एक जो EWS के फ्लैट में रहती है और वहीं पे ये काली माता वगैरह की पूजा वगैरह करती है और लोगों का इलाज करती है। कौन कौन है इनके परिवार में? इसकी 2 बेटियां हैं, उनकी इसने शादी कर दी। अभी तो ये अकेली घर पे रहती है। तांत्रिक ने क्या कबूला कि क्या वो बच्चे की बलि चढ़ाना चाहती थी या क्यों? नहीं, बलि वाली तो कोई बात सामने नहीं आई, लेकिन उसने इसके दिमाग में ये डाल दिया कि भाई ये जिन का बच्चा है, अगर ये आपके पास रहेगा तो ये आपके पूरे परिवार को ख़त्म कर देगा। ये उसने इस महिला के दिमाग में डाल दिया। तांत्रिक ने क्यों डाला ये, मतलब महिला के दिमाग में? क्या अपने बिजनेस को इसी तरीके से लगातार चलाने के लिए कि महिला उसके झांसे में फंसी रहे? जी, अपने बिजनेस को भी चलाने के लिए, प्लस ये है कि इस चीज़ का विश्वास करके ये लेडी मेरे पास बार बार इलाज के लिए आती रहे और उसने अपनी तंत्र विद्या से इस तरह इसको विश्वास दिलाया कि ये बच्चा जिन का बच्चा है, तो इसको ख़त्म करना ज़रूरी है। और कितने बच्चे हैं इनके परिवार में और कौन कौन है? इनके एक बेटी है 14 साल की और ये बेटा था करीब 2 साल की एज होने वाली, इसकी 2 साल के आसपास। तो क्या SDRF की टीम को फिलहाल वो मासूम बच्चा मिल चुका? हाँ जी, उसी दिन से हमने SDRF की टीम, हमारी टीम और फायर ब्रिगेड की टीम लगी हुई थी, जो आज बच्चे को हमने आगरा कैनाल से डेड बॉडी बरामद कर लिया। एक और सवाल है सर मेरा,
तांत्रिक के चक्कर में एक मासूम बच्चे की तो जान चली गई, लेकिन ये इसका पहला मामला नहीं होगा। पहले भी ना जाने कितने परिवार इसके पास आते होंगे। कई सालों से ये तो इस तरीके से अपना ये अंधविश्वास का ये धंधा चला रही है। ये तंत्र मंत्र की विद्या से लोगों को फंसाते। क्या और कोई इसने और किसी मामले के कबूला है? नहीं, अभी ऐसा तो कोई इस इंटरोगेशन में सामने नहीं आया, लेकिन फिर भी हम लोगों को यही एडवाइज करेंगे कि इस अंधविश्वास के चक्कर में ना पड़कर अगर किसी को कोई मानसिक बीमारी भी हो जाती है तो वो डॉक्टर से अपना इलाज कराएं, अच्छे अस्पताल से डॉक्टर से इलाज कराएं। इन झाड़ फूट और ये जो इस तरह के तांत्रिक विद्या वाले लोगों के पास ना जाएं, उनके झांसे में ना आए, क्योंकि वो बीमारी को और बढ़ाते हैं और मिसगाइड करके अपने फ़ायदे के लिए लोगों को गलत रास्ते पर ले जाने का प्रयास करते हैं। मासूम बच्चा कहाँ से मिला? ये आगरा कैनाल में बीपीटीपी चौक से करीब आधा किलोमीटर आगे ही कैनाल से मिला है। किस तरीके से तंत्र मंत्र के जाल में फंसाकर इस महिला ने इस परिवार को अपना शिकार बनाया, खासकर महिला को, और कैसे इस महिला ने तांत्रिक के चपेट में आकर इस तंत्र मंत्र की विद्या में फंसकर इस सनक में अपने ही बच्चे को मौत के घाट उतार दिया। अपने ही बच्चे का कारण बन बैठी ये कलयुगी महिला। और किस तरीके से एसएचओ साहब ने एक बड़ा संदेश दिया है लोगों को कि तंत्र मंत्र की विद्या के चक्कर में ना फंसे, इस जाल में ना फंसे, बल्कि अगर आपको कोई परेशानी है तो आप मेडिकली मदद लेने के लिए डॉक्टर के पास जाइए और वहाँ सलाह लीजिए और अपना ट्रीटमेंट कराइए। तंत्र मंत्र की विद्या के चक्कर में फंसकर ना जाने कितने परिवार बर्बाद हो रहे हैं। इसलिए आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए ताकि लोग तंत्र मंत्र के इस जाल के चक्कर में और फंसने से खुद को बचा सके।